बैलेंसिंग करने का। चलिए देखते हैं, Ba1 है, Ba1, SO4 का एक ही यूनिट है, SO4 का एक ही यूनिट है। एक ही यूनिट का मतलब SO4 होल ट्वाइस या थ्राइस तो नहीं लिखा था ना, सिर्फ SO4 लिखा है, यानी बैलेंस हो गया, एक यूनिट था। चलिए SO4 ये है, SO4 ये है। चलिए कॉपर कितना है, 1, कॉपर कितना है, 1, Cl कितने हैं, 2, Cl हैं 2। बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है, बैलेंस्ड है। चलिए तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके नाम लिख लेंगे। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। बेरियम सल्फेट हमारा बना था, लिख दिया हमने, ये है बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट की उन्होंने प्रॉपर्टी भी दे रखी है, वाइट प्रेसिपिटेट है, तो आप लिख सकते हैं वाइट पीपीटी। पीपीटी शॉर्ट में लिखते हैं हम प्रेसिपिटेट को। और क्या बना है आपके पास, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये क्या है आपका, ये है कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि Ba ने CO को हटा के SO4 के साथ कंबाइन करके BaSO4 बनाया, यानी एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ। दूसरी बात, क्योंकि Ba भी तो हटा है ना, तो इसकी जगह SO4 ने ले लिया, यानी ये जो आपका Cu है, Cu ने इसके साथ कंबाइन किया, यानी Cu भी अपनी जगह से हटा, तो दो एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह से हटे हैं। इसलिए ये जो रिएक्शन है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बढ़िया, इतना तो समझ में आया। एक जादू वाली बात बताती हूँ आपको, क्योंकि कई बार ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। जिसको जादू नहीं सुनना उनके लिए लेक्चर ख़त्म है। अब जादू क्या है, देखो अगर आप कभी भूल जाएं, अब जैसे बेरियम है, बेरियम एलिमेंट का कम ही प्रयोग होता है, ज़्यादातर आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन इनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके चार्जेस आपको याद भी रहते हैं। 1% मान के चलिए कि बेरियम का चार्ज आपको ध्यान नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि बेरियम का चार्ज कितना है, तो घबराने की बात नहीं है। एक ट्रिक बताती हूँ, छोटी सी ट्रिक है, 10th स्टैंडर्ड में तो यूज़ कर ही सकते हैं। ये क्या लिखा है, 2, और दो चीज़ें समझिए। पहली बात तो ये 2, मैंने ये क्यों बताया अभी बताती हूँ। पहले तो ये समझिए, जो पॉजिटिव होता है ना, जो पॉजिटिव आयन होता है वो पहले लिखा जाता है, यानी Ba पॉजिटिव रहा होगा, और जो नेगेटिव होता है वो बाद में लिखा जाता है, यानी Cl नेगेटिव रहा है। क्लियर हो गई बात। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि Ba का चार्ज है क्या, तो यहाँ 2 लिखा है ना, इसका मतलब Ba 2 पॉजिटिव ही रहा होगा और Cl 1 नेगेटिव ही रहा होगा शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप अज़म कर रहे हैं, आपको ट्रिक बता रही हूँ। इसलिए आप सोच सकते हैं, दिमाग पर जोर डाल सकते हैं कि Ba 2 पॉजिटिव रहा होगा, Cl 1 नेगेटिव रहा होगा।